नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बीच बीच में राज्य सरकार इसको लेकर स्पष्टीकरण भी देती रही है और कुछ गाइडलाइन भी जारी करती रही है। वहीं बिहार में अब जमीन कब्जा करने वालों पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर ये निर्देश जारी किया है। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेने और पीड़ित को राहत दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वैसे बता दें, दीपक कुमार ने अपने पत्र में जोर देकर कहा है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जाती है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वैसे अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि कई बार देखा गया है कि दबंग और भू माफिया कमजोर लोगों की जमीन हड़प लेती हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ खुद ब खुद कार्रवाई करे। उन्होंने आगे कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि उन्हें 3 साल के लिए बॉन्ड भरने का भी आदेश दिया जा सकता है। वैसे दीपक कुमार ने कहा है कि जमीन विवाद के मामले को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन इन बैठकों में अक्सर कई ठोस नतीजे नहीं निकल पाते। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे इन बैठकों की ओर से अधिक प्रभावी बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन विवाद के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। उन्होंने कहा है कि जमीन विवाद के मामलों को दूसरे आपराधिक मामलों के तहत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 229 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई करे। वैसे दीपक कुमार ने यह भी कहा है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पीड़ित पक्ष को धमकाया जाता है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि वो ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करे। वैसे 20 अगस्त से बिहार के 45,000 गांवों में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। जब से भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ है तभी से देश से लेकर विदेश में रह रहे बिहारी लोगों के बीच ये चर्चा का कारण बना हुआ है। एनडीए सरकार में शामिल दल और नेता जहां एक और इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव और राजद के तमाम नेता सर्वे को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम 65 साल बाद हो रहा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। सर्वे के दौरान आ रही दिक्कतों की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। सर्वे को लेकर अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सर्वे के 4 ऐसे लूप होल हैं जिस कारण लोग काफी परेशान हैं। कहा जा रहा है कि इन कमियों को लेकर अगर सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाएगी तो लोगों को होने वाली परेशानी में जरूर उनकी परेशानी कम हो सकती है। वैसे बिहार में जारी जमीन सर्वे का कारण ये बताया जा रहा है कि लोगों के पास जमीन तो है लेकिन उसका कागज नहीं है, इसलिए सर्वेक्षण करके सबके कागज मजबूत किए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि राज्य प्रशासन अपनी 50% से ज्यादा जमीन विवाद को सुलझाने में ही बीत रहा है। अगर सर्वेक्षण में सबके कागज तैयार रहेंगे तो भविष्य में जमीन को लेकर कोई लड़ाई होगी ही नहीं। इतना ही नहीं, जमीन सर्वे को लेकर लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही है पहले ये जानते हैं। दरअसल बिहार में बेरोजगारी का क्या आलम है ये जग जाहिर है। रोजगार की कमी के कारण ज्यादातर पुरुष घर से हजारों किलोमीटर दूर अन्य राज्यों में नौकरी करने चले जाते हैं। कम पढ़े लिखे लोग कम कमाई में किसी तरह से गुजर बसर कर अपना परिवार चलाते हैं। इसी बीच बिहार सरकार ने राज्य में जमीन सर्वे का ऐलान कर दिया। जमीन सर्वे के दौरान कहीं उनकी जमीन न छिन जाए, इसका डर बड़ी संख्या में बिहार से बाहर रह रहे बिहारियों को गांव लौटाने पर मजबूर कर रहा है। इस वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बिहार सरकार दावा कर रही है कि सर्वे की प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा रही है, लेकिन जमीन के कागज, वंशावली और अन्य छोटे छोटे काम के लिए लोगों को गांव आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इनसे ऊपर परिवार को पालने का संकट पैदा हो रहा है। वहीं भूमि सर्वेक्षण के दौरान जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये है कि बिहार में अधिकांश लोगों के पास पैतृक संपत्ति है, यानी वो अपने पूर्वजों की जमीन के मालिक है। नियम के मुताबिक उन जमीन पर दावा के लिए वंशावली की जरूरत होती है और वंशावली बनाने का अधिकार सरपंचों को दिया गया है। कई जगह से ऐसी खबर आ चुकी है कि वंशावली तैयार करने से सरपंच लोगों को काफी परेशानी आ रही है। इससे भूमि मालिक काफी परेशान है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में सरकारी
कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से ली जाने वाली रिश्वत भी लोगों के बीच परेशानी का सबब बना हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या उभर कर ये सामने आ रही है कि बिहार में जब तक जमीन रजिस्ट्री की भाषा कैथी लिपि में हो रही है। दरअसल 1919 में हुए सर्वेक्षण के दौरान इसी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से अधिकांश बिहारियों के पास जमीन के मूल कागज इसी लिपि में है। वर्तमान में इस लिपि को पढ़ने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। सर्वेक्षण के दौरान इसको लेकर भूमि मालिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस समस्या को लेकर बिहार के हर कोने से शिकायत आने लगी तो इससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने सर्वे में लगे अमीनों को कैथी लिपि की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला लिया। वहीं चौथी समस्या यह है कि बिहार में 1/3 जमीन लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ है। टीवी, सोशल मीडिया और अखबार में रोज जमीन विवाद की खबरें आती रहती है। ऐसे में भूमि मालिकों के पास जमीन का पूरा कागज नहीं है। सभी कागज न होने पर राजस्व विभाग के अधिकारी सर्वे का काम रोक दे रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। फिर जमीन के सभी कागजात निकालने में महीनों लग जा रहे हैं। आजकल राजस्व कार्यालय में इन दिनों इसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लग रही है। वहीं इन समस्याओं के अलावा भी लोगों को काफी सारी समस्याएं हो रही है। वहीं अब जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। खैर, इससे क्या कुछ समस्या कम होती है ये बाद में पता चलेगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।